नमस्कार दोस्तों। गोरखपुर शहर वही है, बाजार वही है, ग्राहक वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार साड़ी के पल्लू के नीचे से 2 करोड़ रुपए खिसक गए और जब तक दुकान मालिक को भनक लगी तब तक कैश काउंटर नहीं, पूरा सिस्टम खाली हो चुका था। मामला है गोरखपुर के मशहूर संगम साड़ी सेंटर का। 2 ब्रांच हैं, एक गोलघर में, दूसरा गोरखनाथ रोड पर। रोजाना लाखों की बिक्री होती है, चमचमाती साड़ियां, भरोसेमंद स्टाफ और पीछे चल रहा था एक ऐसा खेल जिसे देखकर सॉफ्टवेयर भी शर्मा जाए। दुकान की मालिक वंदना टेकरीवाल को जब स्टॉक में हल्की सी कमी दिखी तो सोचा कि चलो मिलान करा लेते हैं, लेकिन ये मिलान धीरे धीरे माइनस में नहीं, सीधे 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और यहीं से खुला एक ऐसा कहानी जिसमें बिल भी थे और बिल्कुल भी नहीं थे। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मिलता था पूरा सम्मान, मुस्कान के साथ साड़ी, और हाथ में थमाया जाता था एक सादा कागज। न जीएसटी, न बारकोड, न ही सिस्टम में एंट्री। यानी खरीद तो पक्की पर रिकॉर्ड कच्चा। असल खेल चलता था कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे, जहां बिल बनते थे, एडिट होते थे, मिटते थे और फिर रकम होती थी एडजस्ट। सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़, फर्जी बिलिंग और कैश का ऐसा बंटवारा जैसे दुकान नहीं कोई निजी एटीएम हो। इन सबके केंद्र में थे 5 नाम। कुशीनगर छितौनी से रवि प्रताप विश्वकर्मा, शाहपुर कृष्णानगर के लक्की शर्मा, महादेव झारखंडी के सूरज जायसवाल, हुमायूंपुर के प्रिय सिंह और सेल्समैन प्रशांत नायक। पांचों मिलकर दोनों दुकान से सामान भी निकालते रहे और कैश भी। साड़ी के बंडल कम होते गए और भरोसे का कपड़ा पूरी तरह फट गया। जब मालिक ने सवाल पूछे तो जवाब में हिसाब नहीं गालियां मिली, धमकी दी गई, दुकान चलने नहीं देंगे, और फिर सारे आरोपी दुकान छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। अब कहानी पहुंची है कैंट थाना पर। एफआईआर दर्ज है, धाराएं लगी हैं, नाम लिखे जा चुके हैं। पुलिस कह रही है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी। आरोपी कहाँ है ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल साड़ी सेंटर खुला है, लेकिन सवाल बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं बिके थे, यहाँ भरोसा, सिस्टम, सुरक्षा, तीनों की ऐसी बिक्री हुई जिसकी एंट्री किसी सॉफ्टवेयर में नहीं थी। गोरखपुर के बाजार में ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक पूरी पटकथा है जिसमें किरदार स्टाफ थे, डायरेक्शन लालच का था और प्रोड्यूसर था मौका। कैंट थाना पुलिस अब इस कहानी के अगले अध्याय की तलाश में है और शहर इंतजार कर रहा है कि आखिर 2 करोड़ की ये साड़ी अब किस अलमारी से बरामद होगी।